भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में कदम रख ही दिया है तो वो पीछे नहीं हटने वाले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में वापसी के सवाल का भी जवाब दिया। आपको बता दें, पवन सिंह झारखंड के जमशेदपुर में अपनी एक फिल्म के प्रचार के लिए पहुंचे। पत्रकारों ने जो पवन सिंह से पूछा कि क्या वो इस साल होने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, उस पर पवन सिंह अपने अंदाज में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते नजर आए। जरा सुनिए। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल हो कर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। आपको याद दिला दें, लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से मिली हार पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पवन सिंह ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि मेरी जीत ज्यादा चर्चा मेरी हार की होती है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टिकट ठुकरा दिया। बाद में ये बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और बुरी तरीके से हार गए। उस वक्त चुनाव में पवन सिंह के मैदान में आने से काराकाट से चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से इंडिया गठबंधन के तहत भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजा राम सिंह की जीत हुई। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पवन सिंह को 22 मई 2024 को निष्कासित कर दिया। अब उनके फिर से बीजेपी में आने की अटकलें तेज है। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पवन सिंह से पहले भी कई भोजपुरी सितारों का जलवा राजनीति में देखने को मिला है, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ शामिल हैं। सबसे पहले बात भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने वाले रवि किशन की करें तो रवि किशन अब राजनीति में डटे हुए हैं। भोजपुरी सितारों का राजनीति में किस तरीके से जलवा दिखा है, जरा आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले रवि किशन का जिक्र करते हैं। राजनीतिक करियर उनका रहा बॉलीवुड की तरह सफल रहा है ये करियर भी। 2 बार के बीजेपी सांसद है रवि किशन और चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। गोरखपुर सीट से बीजेपी के सांसद के तौर पर वो चुने गए। बीजेपी में आने से पहले रवि किशन कांग्रेस में थे। उन्होंने 2014 में जौनपुर से सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरीके से हार गए। वही बात मनोज तिवारी की करें तो मनोज तिवारी का भी राजनीति इतिहास जो है वो काफी पुराना है। भाजपा सांसद, पहले समाजवादी पार्टी में थे। भोजपुरी सितारों का राजनीति में जो जलवा दिख रहा है उसमें एक नाम मनोज तिवारी का भी शामिल है। साल 2009 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी और इसके बाद बीजेपी में वो शामिल होते हैं और 3 बार से अब तक वो सांसद है। फिलहाल मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी कायम हो रहे हैं। दिल्ली में सीएम फीस के तौर पर भी वो प्रोजेक्ट किए गए हैं। वहीं दिनेश लाल निरहुआ की भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने पहचान एक नाम के तौर पर उसे देखा जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आए दिनेश लाल निरहुआ इस समय बीजेपी के सांसद हैं। दिनेश लाल निरहुआ साल 2019 में भाजपा में आए। बीजेपी के सिंबल पर आजमगढ़ से चुनाव लड़े। सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है आजमगढ़ और पहली बार उन्होंने चुनाव में हार का सामना किया, लेकिन उपचुनाव में दिनेश लाल जीत गए और सांसद बने। फिलहाल 2024 में हुए चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो ये जो स्टार्स हैं उनका राजनीतिक करियर भी काफी बड़ा रहा है।